भाई आपने पिरामिड्स के ऊपर भी रिसर्च करी हुई है, क्या नया निकाला भाई है जो आपने? बेसिक पिरामिड्स के बारे में सभी ने सुना है, वो कॉन्स्पिरेसीज जो है कि वो स्टार्स से अलाइंड है, वो स्टोन इतना भारी है, तो वो उस टाइम किस टेक्नोलॉजी के द्वारा वहाँ चढ़ाए गए थे। उसके अलावा आपने कुछ नया क्या रिसर्च किया? उसके अंदर मतलब अभी जैसे एक रिसेंटली पता चला है कि पिरामिड्स के नीचे ऐसे टनल्स हैं, जो टनल्स जो है वो उसको मतलब कहीं ना कहीं से नीचे से कनेक्ट करते हैं। अब एग्जैक्टली वो टनल्स में क्या निकला है, कहाँ जाके वो कनेक्ट करते हैं, दैट इज़ स्टिल थिंग दैट वी हैव टू रिसर्च मोर ऑन। बट आप सोचिए कि उस टाइम पे इस लेवल की टेक्नोलॉजी यूज़ करके इस टाइप के उन्होंने जो पूरा माइंडसेट लेके आए थे, कहीं ना कहीं इट्स नॉट जस्ट एक जैसे कहते हैं ना, जैसे हमने सिर्फ बना दिया कुछ ऐसा दिखा के कि जैसे कहते हैं ना मॉन्यूमेंट टाइप। हिडन सीक्रेट्स बहुत सारे हैं उसके। अब व्हाट एग्जैक्टली कहा ये भी जाता है कि नीचे सिविलाइजेशन भी हो रखी है उन टनल्स के। बिल्कुल सिविलाइजेशंस कितनी जगह, अंटार्कटिका के अंदर छुपी हुई हिडन सिविलाइजेशन ऐसे हो सकती है। बहुत बार ऐसे बोलते हैं कि हम लोग बार बार स्पेस को जाके ही क्यों रिसर्च करते हैं, जबकि असली जो है वो तो हमारे समुद्र के अंदर है। समुद्र के अंदर हमारे जितने रिसर्च ऑपरेशंस हैं वो 1/10 हैं जो स्पेस में हैं हमारे। दुनिया भर के स्पेस ऑपरेशंस हैं हमारे, लेकिन समुद्र के ऑपरेशंस बहुत लिमिटेड है। अंटार्कटिका में बहुत बार बोला जाता है कि एक सर्टेन जगह के बाद आपको आगे बिल्कुल जाने नहीं दिया जाता। हिडन होल्स है। बहुत सारी वीडियोस भी ऐसी आई थी जिनमें लोगों ने ऐसी वीडियोस बनाई थी, तो उन्होंने कहा था इस वीडियो को कट कर दो, इसके आगे की वीडियो मत बनाओ। व्हाट्स हिडन उन बिहाइंड दोज होल्स इन द अंटार्कटिक, किसको पता क्या चल रहा है। और वो नहीं चाहते कि पता लगे। हो सकता है कुछ एलियन सिविलाइजेशंस वहाँ हो सकता है कुछ यूएफओज और वहाँ से आते हो। हम मतलब एरिया 51 का तो हमने सबने सुना ही है कि उन्होंने कोई यूएफओ पकड़ा था। आज तक हम एलियंस को और 2 डिनाई करते एलियन भी हैं उनके हाँ, पास। अब पता नहीं क्या उसकी रियलिटी, एंड नोबडी विल टेल अस आल्सो। एंड हम लोग बस देखते हैं, हमें इंटरेस्टिंग बातें लगती हैं, कट करते हैं, वापस अपनी ज़िंदगी में बिजी हो जाते हैं। यही लगता है कुछ कर ही नहीं सकते भाई, क्या ही कर रहे हैं। कर क्या सकते हैं। हाँ भाई, जाने नहीं देंगे वो। हाँ भाई अब इसके अंदर हम कर इसके अंदर हम सब कर एक चीज़ सकते हैं कि हर चीज़ को धीरे धीरे जब क्वेश्चन करना शुरू करेंगे तो एक टाइम आएगा जब आएगा रेवोल्यूशन। जैसे 1947 में जब आज़ाद हुआ था, वो आज़ादी की बात 1947 की तो नहीं है ना। कब से मर रहे हैं, 1919 में लोग मरे थे जलियांवाला बाग मैसेकर में, और फिर उससे पहले भी बातें चल रही थी कि हमारे साथ गलत हो रहा है। 50 साल लगे देश को, इतना मतलब लड़े हम, इतना सब कुछ हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी आई, लूट के चली गई हम लोगों को। लेकिन एक दिन तो वो आया ना रेवोल्यूशन, एक दिन तो हम आज़ाद हुए ना। तो हो सकता है एक दिन हम इस मैट्रिक्स से भी आज़ाद हो जाएंगे। हो सकता है एक दिन हम इस माइंडसेट से भी आज़ाद हो जाएंगे जहाँ पे ये स्कूल कॉलेज का फंडा ही ख़त्म हो जाएगा। एक नई दुनिया होगी, एक दुनिया होगी जहाँ पे हर बच्चे को पैदा होने के बाद जो वो करना चाहता है वो करने दिया जाएगा। एक ऐसी दुनिया होगी जहाँ पे जो सोसाइटल प्रेशर है वो ख़त्म हो जाएगा, जो आज हम लोगों ने बना रखा है। पेरेंट्स अपने बच्चों पे IITs और ये करो वरना तुम्हारी ज़िंदगी जो भी है, धीरे धीरे वो ख़त्म हो ही रहा है। अब धीरे धीरे देख ही रहे हो, आज से 10-15 साल पहले तो IIT और डॉक्टर और CA के अलावा कोई जॉब प्रोफाइल्स ही नहीं थी। सही बात है। आज पेरेंट्स बोलते हैं कि तुम्हें जो इच्छा है करो। तो धीरे धीरे एक समय ऐसा आएगा भाई शायद। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की आप बहुत बात करते हो, तो आप करते हो प्रैक्टिस? लॉ ऑफ अट्रैक्शन, हाँ, लॉ ऑफ एनर्जी, मतलब वो अपन आई गेस। मैं वही बात करने वाला था भाई से कि अभी हमने 50 मिनट लगभग ये बात करी है कि हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं, हम तो बस कठपुतली हैं। और फिर आप बिलीव भी करते हो कि एनर्जीज भी हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी है, मैनिफेस्टेशन भी है। तो वो मैं टॉपिक छेड़ने ही वाला था, तो थोड़ा बताओ मतलब लॉ ऑफ भाई। अट्रैक्शन में पहले तो आप लोग बिलीव करते हैं? हाँ भाई, मतलब बेसिकली हम इसको शॉर्ट फॉर्म में इस ये मान के चलते हैं जैसा सोचोगे वो हो जाएगा। भगवान में बिलीव करते हैं या लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बिलीव करते हैं? भगवान के सामने मांगेंगे या खुद ऐसा बनने की कोई, मतलब क्या दोनों में से किसे चूज भाई करेंगे? दोनों ही है, मांग भाई भी लो मांग और के वो भी काम कर लो। करेंगे, मतलब मांगेंगे भी और फिर काम भी करेंगे, जो आएगा अच्छा ही आएगा ये सोच के। अच्छा, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में क्या आप लोग का माइंडसेट है? काम कैसे करेगा वो? भाई लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक्चुअली हमारी लाइफ में हुआ है इन सम वे और दी अदर, तो ऐसा लगता है कि एग्जिस्ट करता है, चीज़ें होती हैं।
भाई बाकी मोटा मोटा तो यही है कि आप उस चीज़ के बारे में ऐसा सोचो कि आपके पास ऑलरेडी है वो, देन वो आपके पास धीरे धीरे आने लगती है। ठीक है, हाँ, बस सबका माइंडसेट कहीं ना कहीं हमने ये सुना भी है, यू डोंट गेट व्हाट यू वांट, यू गेट व्हाट यू आर। अब उसके अंदर बहुत सारे लोगों का जो माइंडसेट है वो ये है कि लेट्स से आज अभी हम इसे लाइव प्रैक्टिस कर लेते हैं। लेट्स से हम यू डोंट गेट व्हाट यू वांट ब्रेक किया, हमें वो नहीं मिलेगा जो हमें चाहिए। लेट्स से मुझे रोल्स रॉयस चाहिए, ठीक है, वो मुझे नहीं मिलेगी। यू गेट व्हाट यू आर, तो मतलब मैं वैसा होना चाहिए हूँ कि मेरे पास रोल्स रॉयस हो। अब मैं वैसा होना चाहिए हूँ जिसमें मेरे पास रोल्स रॉयस हो। अभी जैसे रोल्स रॉयस किसके पास है, एक एग्जांपल लेते हैं, अंबानी, सीधा मिल जाएगा अपने पास, या और भी कोई ऐसा बिलियनर जिसके पास रोल्स रॉयस है। नाउ क्या मेरा शेड्यूल, क्या मेरा माइंडसेट अंबानी के माइंडसेट से मैच कर रहा है? काम नहीं, बिजनेस एम्पायर नहीं, सिर्फ माइंडसेट की बात कर रहे हैं। जिस दिन वो माइंडसेट मैच हो गया अंबानी से, उसके लिए 5 मिनट की वैल्यू 5 करोड़ से भी ज़्यादा है। क्या अपने लिए है? क्रॉस। उसके लिए डेली का सुबह उठने से शेड्यूल और रात के सोने तक का शेड्यूल फिक्स रहता है, मेरे को यहाँ जाना है, ये करना है। क्या मेरे लिए है? क्रॉस। क्या खाना है, किस तरीके से मेरे को, अगर मैंने अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखा तो मेरा काम में नुकसान हो जाएगा, मेरे आगे बिजनेस में नुकसान हो, क्या मेरे लिए वो इम्पोर्टेंट है? क्रॉस। क्या मेरे फ्रेंड्स जो हैं, जो मेरे साथ वाले हैं, वो मेरी ज़िंदगी को बेहतर बना रहे हैं या फिर मेरी ज़िंदगी को ख़राब कर रहे हैं? या मैंने तो इतना कभी सोचा ही नहीं, मैंने तो सिर्फ फ्रेंड्स बनाए, अगेन क्रॉस। सो आप कितना ही वो बात सोच लो कि यू डोंट गेट व्हाट यू वांट, यू गेट व्हाट यू आर, हमें पता है, लेकिन एट द एंड फिर भी हम जाते फंसते उसी लूप में ही हैं। हमारे लिए फिर भी टाइम की वैल्यू उतनी नहीं होती जितनी उसके लिए है, और जिसके लिए जितनी होती जाती है। आज अगर आपके पास आपके लिए टाइम की या आपके जो शेड्यूल है वो उस हिसाब से है, तो किसी के पास आज बाइक है, किसी के पास ऑल्टो है, किसी के पास मर्सिडीज़ है, तो किसी के पास रोल्स रॉयस है, और किसी के पास साइकिल भी नहीं है। पूरा शेड्यूल उस तरीके से बनाना, फिर उसके बाद आपकी, मतलब जैसे ही आप करते जाते हो, आपकी एनर्जी ट्यून होती जाती है। दैट इज़ व्हाट द यूनिवर्स सेज एंड गिव्स, एंड दैट इज़ वाई आई गेस जिनके पास जो है, मैंने इसलिए वो बताया था, बचपन वाली जो पैसे की बात करी थी ना, वो मैंने सिर्फ इसलिए करी थी कि जब आपके पास अबंडेंस दिखती है तो आपका माइंडसेट अबंडेंस का बन जाता है। हमें अबंडेंस टेक्निकली कभी बच्चों ने देखी ही नहीं, हमें अबंडेंस कभी मिली ही नहीं, तो हमारा माइंडसेट कभी अबंडेंस। आज मैं आपको कहूँ कि यू नो लेट्स से आपके लिए वो थ्रेशोल्ड नंबर, लेट्स से मैंने आपको कहा कि भाई आपको कितने पैसे चाहिए जब जाके आप थोड़ा सुकून में आ जाओगे। किसी के लिए आएगा 10 लाख, किसी के लिए 1 करोड़, किसी के लिए 10 करोड़। आपका वो 10 करोड़ पे जाके क्यों रुका नंबर? क्योंकि अभी तक वो अचीव नहीं करा, तो अभी लग रहा वो है कि अचीव तो नहीं करा किसी ने, बट वो 10 करोड़ पे ही क्यों रुका? वो 10,000 करोड़ पे क्यों नहीं गया? क्योंकि माइंड इस तरीके से डेवलप्ड ही नहीं हो है रखा वैसे। वो इस लेवल पे सोचने के लिए ही। तो जब आप 10,000 करोड़ तक की बातें सोच ही नहीं पा रहे हो, तो रोल्स रॉयस जो आज 5 करोड़ की गाड़ी है, जिस मतलब जो बहुत लोगों की पूरी जिंदगी की इनकम नहीं है, वो उसके लिए एक पेनी है। सही बात है। तो और 10,000 करोड़ का इंसान आप कोई भी उठा लो, उसकी लाइफस्टाइल पकड़ो, उसकी जीवनी पकड़ो कि वो किस तरीके से अपनी ज़िंदगी जीता है, क्या उसका शेड्यूल है, उसको खोज लो, और उसको कितना अपनी रियल लाइफ में आप प्रैक्टिकली लेके आ सकते हो वो ट्राई कर लो। आपकी ज़िंदगी जितना % आप लेते आते जाओगे, आपकी ज़िंदगी उतना बेहतर होती जाएगी। और ये है लॉ ऑफ अट्रैक्शन अकॉर्डिंग टू मी। भाई बहुत ही ब्यूटीफुली आपने एक्सप्लेन करा, ये बहुत बढ़िया था यार। थैंक यू भाई एक फनी बात आ रही है, जैसे ये मिलियनेयर्स बिलियनेयर्स हैं, अब जैसे कोई जेफ बेजोस को आइडियलाइज कर ले। हाँ, नहीं वो शादी के मामले में मत करो। भाई उनके रिलेशन तो यार बहुत फकअप रहती है, उनकी लाइफ तो वो पार्ट भी फिर झेलना पड़ेगा। या अब कॉपी तो कर लिया लाइफस्टाइल काम वाइज, अब पर्सनल लाइफ कैसे वो करे। अब पर्सनल लाइफ में पार्टनर मांग रहा है टाइम, पर टाइम की वैल्यू तो भाई उसने वहां सिखा रखी है, वो कैसे करे? तो हो जाएगा हजारों करोड़ों का नुकसान। नहीं, उस टाइम पे एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आपके लिए एवरी सेकेंड ऑफ योर लाइफ मतलब जब आपके पास सब कुछ होता है, तब उसके बाद आपको चाहिए एवरी सेकेंड ऑफ योर लाइफ आई नीड टू हैव द बेस्ट लाइफ पॉसिबल।
जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपका पार्टनर आपको वो क्या कहते हैं, वो अफेक्शन, वो लव, वो अटैचमेंट, वो अंडरस्टैंडिंग, वो रिस्पेक्ट, बिकॉज यूजुअली आपकी पर्सनल लाइफ में होता क्या है, जब आप किसी इंसान से नया नया मिलते हो, दैट लव एंड अंडरस्टैंडिंग इज देयर, बट व्हेन यू आर देयर विद द सेम पर्सन फॉर 30-40 years, so suddenly it becomes like a part of you. And then when you are a billionaire and जब आपको आदत है चारों तरफ से इतनी रिस्पेक्ट और इतनी इज्जत की, आपको अपने घर वाली से तो उससे ज़्यादा रिस्पेक्ट चाहिए ना. अब टेक्निकली होता क्या है, जो आपके आसपास वाले हैं वो ये बात समझ नहीं पाते. उनको ये लगता है यार ये तो मेरा पति है, ये तो मेरा पति है. अब वो माइंडसेट में डिफरेंस ये आ जाता है कि वो जो पति है वो जब 20 घंटे बाहर रह के आ रहा है, तब तो हर जना सर जेफ बेजो, सर जेफ बेजो. एंड देन घर आते ही बीवी कहती है जेफ व्हाई आर यू लेट, जेफ ये टाइम क्यों नहीं है तुम्हारे. जेफ को ये सब सुनने की आदत ही नहीं है. जेफ के लिए तो भाई दुनिया का वो तो राजा है. नाउ यू हैव टू मेक जेफ फील बेटर देन द वर्ल्ड. दैट इज व्हेन ही विल स्टे विद यू. बट ये जेफ की गलती है या उसकी बीवी की गलती है या उसके पार्टनर की गलती है? क्योंकि फिर अहंकार और घमंड भी तो फिर ये पार्ट हो गया ना उसका. पार्ट है, बट वो अहंकार किसी चीज का है ना. वो अहंकार, वो घमंड है, बट अब आप क्या कर लोगे. बट फिर आपको नहीं लगता कि अगर आप इतना मैनिफेस्ट कर रहे हो तो फिर साथ ही साथ हमें थोड़ी सी स्पिरिचुअलिटी भी प्रमोट करनी चाहिए साथ साथ, ताकि आप ग्राउंडेड रहो, सिंस आप इतना ज़्यादा मेडिटेशन. 100% वो एक अच्छी लाइफस्टाइल का पार्ट है. बट जहाँ हम वेस्टर्न कल्चर की बात करते हैं, हम सब इन सब बातों के बारे में बात कर सकते हैं, बट व्हेन यू आर एट दैट लेवल, आपको तो ये लगता है कि यार मैं आज एक इशारा करूँगा, मैं आज एक बात करूँगा, वो चीज़ हो जाएगी. मेरे को पूरा का पूरा आइलैंड खरीदना है, मैं आइलैंड खरीद रहा हूँ. बेस्ट से बेस्ट दुनिया में जब इंसान मेरी एक अंगुली पे आ जाता है, आपको वो सेमी गॉड वाली फीलिंग नहीं आने लगेगी कि ऐसी हेल्थ को छोड़ के बाकी ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा इस दुनिया में. अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया. तुम ही लोग हो असली रियल हिट. और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो. दैट इज इट. हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नई क्लिप में. टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब. बेस्ट ऑफ रियल टॉक ऑनलाइन. ओके, बाय बाय.